सामान्य काल का 14वां इतवार। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 तक। वहाँ से विदा होकर ईसा अपने शिष्यों के साथ अपने नगर आए। जब विश्राम दिवस आया तो वे सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पड़कर कहते थे, यह सब इसे कहाँ से मिला? यह कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? यह जो महान चमत्कार दिखाता है वे क्या हैं? क्या यह वही बढ़ाई नहीं, मरियम का बेटा, याकूब, यूसुफ, यूदस और सिमोन का भाई? क्या इसकी बहनें हमारे बीच नहीं रहती? और वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। वे वहाँ कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। उन लोगों के अविश्वास पर ईसा को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, हमारा मानवीय स्वभाव है कि हम किसी भी व्यक्ति को उसके बाहरी रंग रूप से मूल्यांकन करते हैं और उनके बारे में अपनी राय बनाते हैं। हमारा इसी स्वभाव के कारण कई बार हम उनकी अच्छाइयों और गुणों को नज़रअंदाज कर उनकी खामियों और बुराइयों पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगते हैं और इसके कारण कई बार हम उस व्यक्ति की वास्तविकता को नहीं जान पाते और नकार देते हैं। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने ही प्रियजनों और पड़ोसियों द्वारा तिरस्कृत किए जाते हैं, अस्वीकार किए जाते हैं। अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में उनका आदर नहीं होता है। बाइबल की शुरुआत से ही हम इस अस्वीकरण की घटना को देखते हैं। आदम और हेवा ने अच्छाई और बुराई का ज्ञान प्राप्त करने के लिए शैतान के प्रलोभनों में आकर ईश्वर अपने सृष्टिकर्ता को त्याग दिया। लौट के परिवार को छोड़कर सोदोम और गोमोरा के बाकी सब लोगों ने प्रभु को त्याग दिया। ईश्वर ने अपने नबियों को भेजा। ज़्यादातर लोगों ने उनका विरोध किया, उन्हें अस्वीकार किया और उन्हें मार डाला। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे उन नबियों को नहीं पहचान पाए, उनके द्वारा दिए गए ईश्वर के संदेश को नहीं समझ पाए। ईश्वर के बड़े बड़े चमत्कारों को अपने आँखों से देखने के बावजूद भी इस्राएलियों ने ईश्वर को अस्वीकार किया। हम सब पापी ही थे। ईश्वर ने हमारे मुक्ति, हमारे उद्धार के लिए अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त को इस पृथ्वी पर भेजा कि हम उस पर विश्वास करें। लेकिन प्रभु यीशु के समय के धर्मगुरु भी उनमें विश्वास नहीं कर सके। उस समय के लोग उन्हें ठीक से नहीं समझ पाए, उन्हें गलत समझ बैठे और उन्हें अस्वीकार किए, यही कहकर कि यह बढ़ाई का बेटा है, मरियम का बेटा है और इसकी बहनें हमारे साथ रहती हैं। जबकि प्रभु यीशु स्वयं प्रभु हैं, ईश्वर के पुत्र हैं। आज प्रभु यीशु रोटी और दाखरस के रूप में हमारे हृदय रूपी नगर, हृदय रूपी परिवार में आते हैं। पवित्र वचनों द्वारा हमसे बातें करते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कार करते हैं। क्या हम
ईश्वर को, प्रभु को पहचान पाए हैं? क्या हम प्रभु को मसीह के रूप में स्वीकार कर पाए हैं? आइए हम प्रार्थना करें कि हम प्रभु ईश्वर को सचमुच अपने जीवन में पहचान पाएं और उसे मसीह के रूप में स्वीकार कर पाएं और उसके अनुरूप जीवन बिताने पाएं। आइए हम प्रार्थना करें।